اللہ सुबहाना व ताला के बाबरकत नाम से शुरू, जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। सात आसमानों पर बना एक मुकद्दस घर, ये घर किसने बनाया और मिराज की रात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ क्या देखा था। इस वीडियो में हम आपको बैतुल मामूर के बारे में बताएंगे। वीडियो का आगाज करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी मजीद आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द पहुंच सके। तो चले वीडियो का आगाज करते हैं। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम इस दुनिया पर तशरीफ लाए तो अल्लाह ताला से ये सवाल किया कि ए परवरदिगार, यहाँ मैं ना तो फरिश्तों की तस्बीह तकबीर सुन सकता हूँ, ना ही कोई ऐसी जगह देखता हूँ जहाँ मैं तेरी इबादत करूँ। अल्लाह की तरफ से ये जवाब आया, जिस तरह तुमने सातवें आसमान पर बैतुल मामूर को देखा है जिसके गिर्द फरिश्ते तवाफ करते हैं, तो हम तुम्हें एक जगह बताते हैं, वहाँ तुम भी काबा की तामीर करो और उसके गिर्द तवाफ करो, फिर वहाँ नमाज अदा करो। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को वो जगह दिखाई, वहाँ अपने पर मार कर 7 जमीनों की बुनियाद डाल दी, फिर चारों तरफ से दीवारें बुलंद कर दी। इस खाना खुदा की तमीर तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने की, फिर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इसकी तामीर को मुकम्मल किया, जिसे आज हम लोग खाना काबा कहते हैं। अब सवाल ये है कि सातवें आसमान पर मौजूद वो मुकद्दस घर क्या था जिसकी मुशाहबत में हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने खाना काबा की तामीर की। दरअसल बैतुल मामूर के मैनी आबाद घर हैं। ये दरअसल फरिश्तों का काबा है जो सातवें आसमान पर काबातुल्लाह के आइन ऊपर है। फरिश्ते इस घर का तवाफ करते हैं। बैतुल मामूर जमीन और आसमान की पैदाइश से 50,000 पहले तख्लीक किया गया। रवायात के मुताबिक 70,000 फरिश्ते इबादत और तवाफ के लिए आते हैं। एक दफा तवाफ के बाद इनको क़यामत तक दोबारा मौका नहीं मिलेगा। इस तरह हर रोज नए 70,000 फरिश्ते आ जाते हैं। हदीस शरीफ में है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज की रात आसमानों के सफर पर गए तो आपका गुजर बैतुल मामूर के पास से हुआ। आपने देखा कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बैतुल मामूर पर टेक लगाए बैठे हैं। रवायात यूं है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद किया, फिर मुझे सातवें आसमान पर चढ़ाया गया। वहाँ एक बहुत ज्यादा उम्र के बुजुर्ग बैतुल मामूर के करीब एक कुर्सी पर बैठे हुए थे। उनकी शक्ल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुशाबा थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त किया, ये कौन है? हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, ये आपके बाप हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हैं। इब्ने अबी हातिम की रवायात के मुताबिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आसमान में एक घर है जिसे मामूर कहते हैं, जो काबा की सिमत में है। चौथे आसमान में एक नहर है जिसका नाम नहरे हिवान है। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हर रोज इसमें गोता लगाते हैं और निकलकर बदन झाड़ते हैं, जिससे 70,000 कतरे झड़ते हैं। एक एक कतरे से अल्लाह ताला एक एक फरिश्ता पैदा करता है, जिन्हें हुक्म होता है कि वो बैतुल मामूर में जाएं और नमाज अदा करें। उन फरिश्तों का एक सरदार होता है जिसे हुक्म दिया जाता है कि उन्हें लेकर किसी जगह खड़ा हो जाए, फिर वो अल्लाह ताला की तस्बीह करने लग जाते हैं। हजरत अली अलैहिस्सलाम से एक शख्स ने पूछा कि बैतुल मामूर क्या है? आपने फरमाया, वो आसमान में है, उसे फिरा कहा जाता है, ये काबा के ठीक ऊपर है।
जिस तरह जमीन का काबा हुर्मत की जगह है, उसी तरह वो आसमान का काबा है। हर रोज उसमें 70,000 फरिश्ते नमाज अदा करते हैं, लेकिन आज जो गए हैं उनकी बारी क़यामत तक दोबारा ना आएगी, क्योंकि फरिश्तों की तादाद ही इस कदर है। रवायातों के मुताबिक मिराज की रात बैतुल मुक़द्दस में तमाम अंबिया कराम और मुरसलीन ने नमाज पढ़ी। बैतुल मामूर में तमाम अंबिया और पिछली उम्मतों के ईमान वालों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इमामत में नमाज अदा की। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल मामूर के करीब गए, वहाँ कुछ फरिश्तों को देखा। कुछ रकू में और कुछ क़याम में थे, कुछ सजदे में थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से दरियाफ्त किया कि ये क्या कर रहे हैं। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने बताया कि ये नमाज अदा कर रहे हैं। जो फरिश्ते जिस हाल में हैं वो क़यामत तक इसी हाल में रहेंगे। आपको ये इबादत इतनी ज़्यादा पसंद आई तो आपने अल्लाह से अपनी उम्मत के लिए नमाजों का तोहफा मांग लिया। लिहाजा अल्लाह ने अहले ईमान पर रहम किया और ऐसी नमाज अदा की जिसमें तमाम इबादतों का मजमूआ था। यानी हम एक ही नमाज में रुकू, क़याम और सजदा करते हैं। सूरत तूर में अल्लाह ताला ने उस मुकद्दस घर का जिक्र यूं किया है, कसम है तूर की और उस किताब की जो लिखी गई है। खशारा वर्कों में बैतुल मामूर यानी उस आबाद घर की कसम, ऊंची छत की और जोश मारते हुए समंदर की। बेशक आपके रब का अजाब वाकई होकर रहेगा। मौक़िफ़ीन ने बैतुल मामूर को हमारी इस कायनात का मरकज़ करार दिया है, जैसा कि काबा शरीफ हमारी इस दुनिया का मरकज़ है जिसके गिर्द तमाम लोग तवाफ़ करते हैं। इसी तरह तमाम फरिश्ते बैतुल मामूर के गिर्द चक्कर लगा रहे हैं। गर्ज ये कि कायनात में तकरीबन तमाम चीज़ महवे गिरदश है। बेशक अल्लाह ने इस कायनात के निज़ाम में हमारे लिए तौहीद के पैगाम को खोल कर रख दिया है। इंसान की जिंदगी का भी एक मरकज़ होना चाहिए जिसके असूलों का इसे पाबंद होना चाहिए। वो मरकज़ अल्लाह की ज़ात है जिसके गिर्द घूम कर और उसकी अताअत में ही रहकर फलाह पाई जा सकती है।